Hello students, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020. Hello friends, myself Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर जेट लूम। हमने पिछले वीडियोस में अलग अलग टाइप के शटललेस लूम्स के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम वाटर जेट लूम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जेट भी शटललेस लूम का एक टाइप है जिसके अंदर हम शटल की जगह वाटर के जेट का यूज करके वेफ्ट को इंसर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम वाटर जेट लूम के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वाटर जेट लूम। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन डायग्राम। जो वाटर जेट लूम का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, किन किन पार्ट से मिलके वाटर जेट लूम बनी होती है, उसको हम एक डायग्राम की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो लूम की पिकिंग साइड है, जहां से हम वेफ्ट यार्न को इंसर्ट करते हैं, वहां पर एक क्रील हमने माउंटेड की हुई, एक क्रील लगा रखी है जिसके ऊपर पैकेज होल्डर लगे होते हैं। क्रील इस तरह की होती है जिसके ऊपर हम पैकेज को लगा सकते हैं। तो वाटर जेट लूम को यार्न फीड करने के लिए हम डायरेक्ट कोन या चीज का यूज करते हैं। इस क्रील के ऊपर हम कोन या चीज को लगाते हैं जिसमें से वेफ्ट यार्न को सप्लाई किया जाता है। हर एक पैकेज होल्डर के ऊपर एक थ्रेड गाइड लगा होता है जिसके अंदर से हम थ्रेड को पास करते हैं ताकि हमारा यार्न प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू लूम के अंदर जाए। अलग अलग टाइप की कलर इंसर्ट करने के लिए वाटर जेट लूम के अंदर हम अलग अलग कलर के वेफ्ट यार्न को लगा सकते हैं और उसके हिसाब से जितने कलर हमें यूज करने हैं उस लूम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पैकेज होल्डर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्रील के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो बैलून ब्रेकर होता है। इस तरह का दिखाई देता है बैलून ब्रेकर, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। बैलून ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है कि जो अनवाइंडिंग होती है वेफ्ट यार्न की पिकिंग के दौरान, उस टाइम पर एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यार्न की वजह से। अगर हम बैलून ब्रेकर का यूज नहीं करते हैं तो वो लूम के पार्ट्स में इंटेंगल हो सकता है जिसकी वजह से वेफ्ट यार्न ब्रेक हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम बैलून ब्रेकर का यूज करते हैं जो वेफ्ट यार्न के अंदर अनवांटेड ट्विस्ट को इंसर्ट नहीं होने देता और उसको दूसरे पार्ट्स में इंटेंगल नहीं होना। इसके साथ साथ बैलून ब्रेकर दूसरे वेफ्ट यार्न के साथ भी, जो हमारा वेफ्ट यार्न है उसको उसके साथ स्ट्राइक नहीं होने देता जिसकी वजह से वेफ्ट यार्न टूट सकता है। तो बैलून ब्रेकर एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है वेफ्ट यार्न को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो वेफ्ट एक्यूमुलेटर है। वेफ्ट एक्यूमुलेटर इस तरह का होता है, एक ड्रम लगा होता है वेफ्ट एक्यूमुलेटर के आगे जिसके ऊपर हम एक प्री डिटरमाइंड लेंथ, जो वेफ्ट यार्न की, जो एक पिक के अंदर हमारा वेफ्ट जाना है उसकी एक लेंथ हम वेफ्ट एक्यूमुलेटर के अंदर फीड करते हैं और उस लेंथ को वो अपने ड्रम के ऊपर बाइंड करके रखता है। इसके अंदर एक स्टॉपर लगा होता है जो टाइम टू टाइम वेफ्ट यार्न सप्लाई करता रहता है और ड्रम के ऊपर वो लेंथ वाइंड होती रहती है। वेफ्ट एक्यूमुलेटर वेफ्ट यार्न को एक्यूमुलेट करके रखता है पहले से ही, और जैसे ही पिकिंग स्टार्ट होती है उससे वेफ्ट यार्न निकलता है। एक पिक निकलने के बाद कुछ एक्स्ट्रा यार्न ड्रम के ऊपर हमेशा रहता है। जब वो पिक चली जाती है तो दोबारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर एक्स्ट्रा यार्न को अपने ऊपर बाइंड कर लेता है, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये वेफ्ट एक्यूमुलेटर है जिसके ऊपर हमने वेफ्ट यार्न को प्री डिटरमाइंड लेंथ को पहले से बाइंड करके रखा। बेसिकली वेफ्ट यार्न के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वेफ्ट एक्यूमुलेटर वेफ्ट इंसर्शन के दौरान एक रेगुलर वेफ्ट सप्लाई इंश्योर करता है, टाइम टू टाइम वेफ्ट यार्न को सप्लाई करने का काम करता है। और जिस टाइम पे पैकेज खाली होता है या जिस टाइम पे वेफ्ट यार्न निकलता है तो उस टाइम पे टेंशन वेरिएशन के चांसेस बहुत रहते हैं जिसको वेफ्ट एक्यूमुलेटर न्यूट्रलाइज करता है। जिस टाइम पे वेफ्ट यार्न अनवाइंड होता है पैकेज से, उस टेंशन वेरिएशन को न्यूट्रलाइज करने का काम वेफ्ट एक्यूमुलेटर करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेफ्ट एक्यूमुलेटर रीड स्पेस के अकॉर्डिंग, जो प्री डिटरमाइंड लेंथ है एक पिक के लिए कितना वेफ्ट हमें चाहिए, उसके हिसाब से नंबर ऑफ कोयल्स को ड्रम के ऊपर पहले से ही वाइंड करके रखता है। इसके लिए हमें रीड स्पेस पता होना चाहिए कि पर पिक हमें कितना वेफ्ट यार्न रिक्वायर्ड है और हमें पता होना चाहिए कितनी नंबर ऑफ कोयल्स हमें वाइंड करनी पड़ेंगी वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर या ड्रम के ऊपर। और हमेशा होल नंबर के अंदर ही हम
नंबर ऑफ कोयल्स को बाइंड करके रखते हैं वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर एज पर द रिक्वायरमेंट इन वेफ्ट इंसर्शन, कि कितना वेफ्ट यार्न हमें पर पिक चाहिए, ताकि पिक बाय पिक हमें एक रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, जो हम उसके अंदर फीड करते हैं कि इतनी नंबर ऑफ कोयल्स हमारे ड्रम के ऊपर बाइंड रहनी चाहिए, जिससे कि एक रेगुलर सप्लाई मिलती रहे वेफ्ट यार्न की। इसलिए ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेफ्ट एक्यूमुलेटर का। इन केस अगर हमारी नंबर ऑफ कोयल्स अगर रीड स्पेस के अकॉर्डिंग इवन नंबर में नहीं आती हैं, तो हमें जो ड्रम का डाया है, हमारे वेफ्ट एक्यूमुलेटर का ड्रम जिसके ऊपर हम कोयल को बाइंड कर रहे हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है, ताकि जो हमारी नंबर ऑफ कोयल्स हैं वो इवन नंबर में आ जाएं। और जब वो इवन नंबर में आ जाती हैं तब हम उसको एडजस्ट करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वो वेफ्ट यार्न नंबर ऑफ कोयल्स वेफ्ट एक्यूमुलेटर के ऊपर हम बाइंड करते हैं और उसके बाद वहां से वेफ्ट यार्न को सप्लाई किया जाए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, जब हमारा वेफ्ट खत्म हो जाता है पैकेज में, इन केस हमने पैकेज लगाया है, वो पैकेज खत्म हो गया, दूसरा पैकेज नहीं लगा हुआ, तो उसी टाइम पर वेफ्ट एक्यूमुलेटर लूम को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से हम जो पिक फाइंडिंग टाइम है उसको सेव कर सकते हैं और जो डिफेक्ट है उसको रिड्यूस करने में वेफ्ट एक्यूमुलेटर हेल्प करता है। जैसे ही वेफ्ट यार्न मिसिंग होता है उसी टाइम पर वो लूम को स्टॉप कर देता है और हम क्वालिटी फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकते हैं वेफ्ट एक्यूमुलेटर की मदद से। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं वेफ्ट एक्यूमुलेटर के। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो सिरामिक गाइड्स होते हैं, जिनके अंदर से वेफ्ट यार्न को पास किया जाता है। सिरामिक गाइड्स बेसिकली वेफ्ट यार्न को अपने गाइड के थ्रू पास रखने में मदद करते हैं। दूसरे वेफ्ट यार्न के साथ इंगेज होने से हम अवॉइड कर सकते हैं। हर एक सिरामिक गाइड्स के अंदर एक वेफ्ट यार्न को पास किया जाता है, जिससे दूसरे वेफ्ट यार्न के साथ वो इंटेंगल नहीं हो। इस गाइड के बाद वेफ्ट यार्न वेफ्ट ब्रेक में से पास किया जाता है। वेफ्ट ब्रेक का मेन फंक्शन बेसिकली यूनिफॉर्म टेंशन प्रोवाइड करना होता है वेफ्ट यार्न को। जब भी टेंशन कम ज्यादा होती है तो जो वेफ्ट ब्रेक है वो एक प्रॉपर टेंशन प्रोवाइड करता है वेफ्ट यार्न को, जिसकी वजह से सही ढंग से वेफ्ट इंसर्शन हो सके और जो हमारी पिक है वो प्रॉपर ढंग से प्लेस की जा सके वार्प यार्न्स के शेड के। इसके बाद वेफ्ट यार्न को एक और वेफ्ट गाइड से पास किया जाता है और उसके बाद फाइनली हमारा वेफ्ट यार्न जो है वो वाटर जेट नोजल के अंदर से पास किया जाता है। वाटर जेट नोजल इस तरह की दिखाई देती है। वाटर जेट नोजल हमारी पिकिंग साइड पर लगी होती है, स्ले के साथ अटैच होती है वाटर जेट नोजल और इसके अंदर वेफ्ट यार्न रेस्ट करता है। वाटर जेट नोजल का एक एंड हमने हाई प्रेशर वाटर टैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है पाइप के थ्रू। उस पाइप के थ्रू हमारा जो वाटर है वो वाटर जेट नोजल के अंदर आता है हाई प्रेशर के साथ, जिससे हम वेफ्ट यार्न को इंसर्ट करते हैं। जो वाटर जेट नोजल है वो हाई प्रेशर वाटर पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है और हाई प्रेशर वाटर पाइपलाइन हाई प्रेशर वाटर पंप से कनेक्टेड होती है। पंप के अंदर एक सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम लगा होता है जो वाटर को हाई प्रेशर से सप्लाई करने में हेल्प करता है। वाटर पंप से हाई प्रेशर के साथ पानी पाइपलाइन के थ्रू नोजल तक पहुंचता है और नोजल से फिर हम वेफ्ट यार्न को शेड के थ्रू पास करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेफ्ट इंसर्ट होता है। हाई प्रेशर वाटर पंप एक पाइपलाइन के थ्रू वाटर टैंक से कनेक्टेड होता है, जिसके अंदर एक एल शेप का लीवर लगा होता है। ये एल शेप लीवर वर्टिकल पोजीशन में कनेक्टेड होता है। इसी के अंदर एक एल शेप लीवर की हॉरिजॉन्टल आर्म होती है, जिसके ऊपर एक एंटी फ्रिक्शन बॉल हमने लगा रखी है। अब जब हमारी कैम रोटेट करती है तो कैम की रोटेशन की वजह से जो वर्टिकल आर्म है वो पिस्टन को एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करती है और इसकी वजह से जो हमारा वाटर पंप है वो काम करता है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से और वाटर टैंक से वाटर को उठा के पाइप में सप्लाई करता है और उस पाइप से हाई प्रेशर वाटर नोजल तक पहुंचता है और नोजल से एक जेट निकलता है वाटर का। और अगर नोजल के अंदर हमने वेफ्ट यार्न को इंसर्ट किया हुआ है तो वो अपने साथ उस वाटर के जेट के थ्रू वेफ्ट यार्न को लेकर जाता है। जो हमारी वाटर जेट नोजल है उसके अंदर हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए मैग्नेटिक वॉल्व्स का यूज करते हैं और उन मैग्नेटिक वॉल्व्स का कंट्रोल जो कंप्यूटर पैनल होता है वाटर जेट लूम का उसके अंदर हम फीड करते हैं कि किस टाइमिंग पे लूम की किस टाइमिंग पे कितनी डिग्री पे जो वाटर जेट नोजल है वो ओपन होगी ताकि उसके अंदर से वाटर का जेट हाई प्रेशर के साथ निकले और किस टाइम पे हम उसको क्लोज करेंगे। जब वेफ्ट इंसर्ट हो जाता है तो हमें उस जो हाई प्रेशर जेट है उसको क्लोज करना होता है, जिसको हम मैग्नेटिक वॉल्व्स जो हमने नोजल के अंदर लगा रखे हैं उनकी मदद से हम उस जेट को कंट्रोल करते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल से हम जो मैग्नेटिक वॉल्व्स हैं उनको ओपन या क्लोज कर सकते हैं और उनकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जिस टाइम पर वेफ्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम वाटर जेट ओपन कर सकते हैं नोजल के अंदर और जब हम उसको
बंद करना चाहते हैं वेफ्ट इंसर्ट होने के बाद, तो हम टाइमिंग के हिसाब से कंप्यूटर कंट्रोल से उसको बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे वाटर जेट लूम के। अब हम बात करेंगे वेफ्ट इंसर्शन साइकिल ऑफ वाटर जेट लूम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे नई वीडियोस के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।